Hello friends, welcome to High Study. 26th एंड 27th ऑफ सितंबर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से एक एग्ज़ाम करवाया गया है। यह एग्ज़ाम किस पोस्ट के लिए करवाया गया है? तो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए यह एग्ज़ाम ऑल इंडिया में करवाया गया है। उसके बाद से हम लोग देख लेते हैं, 2 दिन ये एग्ज़ाम चला है। टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी थी इसमें? 4 शिफ्टों में यह एग्ज़ाम ऑल इंडिया में करवाया गया है। उसके बाद से हम लोग देख लेते हैं कि इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2022 के लिए फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या रह सकती है। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे सर कि हमें एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दीजिए, जिससे हम लोगों को एक आइडिया लग जाए कि हम लोगों को डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2022 की वो भी दिखाऊंगा। इससे पहले ये जो रिक्रूटमेंट 2017 में हुई थी, 2017 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो फाइनल कट ऑफ रही थी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं, जो 2017 में इसकी जो रिक्रूटमेंट आई थी उसमें कितनी वैकेंसी आई थी? 57 वैकेंसी आई थी उस टाइम। उसके बाद इन लोगों ने जो डिस्क्रिप्टिव के लिए टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड किए थे, तो 239 कैंडिडेटों को इन लोगों ने जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होना था उसके लिए सिलेक्ट किया था। उसके बाद से देख लेते हैं अप्रोक्स कितनी जो वैकेंसी थी 57, उसके अप्रोक्स 4 मल्टीपल इन लोगों ने सिलेक्ट किए थे डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। उसके बाद क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू इन लोगों ने जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए थे डिस्क्रिप्टिव में, उनमें से जो इन लोगों ने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए थे अप्रोक्स 167 कैंडिडेट इन लोगों ने क्वालिफाई किए थे। और ये 2.5 गुना थे, जितनी वैकेंसी थी उसके 2.5 गुना बच्चे इन लोगों ने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए थे। उसके बाद देख लेते हैं, जो एक इन्होंने फाइनल पैनल बनाया था, जो फाइनल पैनल बनाया था उसमें कितने कैंडिडेट को सिलेक्ट किया था? 143 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया था अपने फाइनल पैनल में। और ये जो पैनल था 1 ईयर के लिए वैलिड था। इसमें से सिर्फ और सिर्फ जॉब तो 57 को ही दी जाएगी, लेकिन 1 ईयर के अंदर कोई जॉब ज्वाइन नहीं करता है, कोई जॉब छोड़ देता है, तो उसको ये लोग एज ए वेटिंग लिस्ट मान सकते हो, आप बाद में बुला सकते हैं विद इन 1 ईयर तक ये पैनल वैलिड था। इसमें से ही इन लोगों ने फाइनल जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे 57, उनका सिलेक्शन किया था 143 में से। अब हम लोग देख लेते हैं, जो आप लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ है 2022 में, इसमें कितनी वैकेंसी है? तो इसमें 210 वैकेंसी के लिए ये रिक्रूटमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से निकाली गई है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, जो आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, इसके बाद इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, तो उसमें कितने कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा? अप्रोक्स 850 कैंडिडेट को डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं, जो डिस्क्रिप्टिव के बाद कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट को ये लोग सेलेक्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए। तो 600 कैंडिडेट को इन लोग सेलेक्ट किया जाएगा जिनका इंटरव्यू किया जाएगा। और जो फाइनल पैनल बनेगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से सब कुछ होने के बाद, इंटरव्यू होने के बाद जो पैनल बनेगा उसमें लगभग 400 कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे। सेम ऐसे ही रहेगा 2017 की तरह, 1 साल का टाइम पीरियड रहेगा। 1 साल के अंदर इनमें से इनको 210 कैंडिडेट फाइनल सिलेक्शन के लिए लेने हैं। अब आप लोगों के सारे डाउट क्लियर होंगे, मैंने एक एक करके आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। उसके बाद से मैं आप लोगों को एक पॉइंट और बता देता हूँ, आप लोगों का जो इंटरव्यू होगा क्वालिफाई नेचर का होगा, उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। उसके बाद आप लोगों की जो मेरिट है वो इंक्रीज होगी। आप लोग देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू क्वालिफाई मार्क्स का होगा, कि उसके बाद जो फाइनल मेरिट है वो इंक्रीज कर दी जाएगी। मैंने बता दिया कि फाइनल कितने कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे, 210 कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं, जो 2017 में इनका पेपर हुआ था उसकी कट ऑफ क्या रही थी। तो उसकी कट ऑफ क्या रही थी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो उस 2017 में जो ऑब्जेक्टिव पेपर था 100 मार्क्स का, इस बार भी ऑब्जेक्टिव पेपर 100 मार्क्स का था, तो उसमें से 50 क्वेश्चन आप लोगों की कट ऑफ रही थी आउट ऑफ 100। जो ऑब्जेक्टिव पेपर इंग्लिश, जीके, मैथ, रीजनिंग का हुआ उसमें से 50 नंबर 2017 में कट ऑफ गई थी। और जो सेकंड पेपर हुआ आप लोगों का जो कंप्यूटर का था, उसमें 25 क्वेश्चन थे आउट ऑफ 13, जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स थे ये आप लोगों को लाने थे। कट ऑफ आप लोगों की 125 में से ही बनाई गई थी। दोनों की कट ऑफ अलग अलग बनाई गई थी सेपरेट, कि कंप्यूटर की इतनी रही है। उसके बाद जो आप लोगों का नेक्स्ट फर्स्ट पेपर था ऑब्जेक्टिव पेपर की अलग रही है। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे क्या सर इसकी आंसर की रिलीज़ की जाएगी? बिल्कुल आंसर की आएगी, उसके बाद मॉडिफाई आंसर की आएगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव पेपर किया जाएगा।
उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो आप लोगों का पेपर हुआ 2022 में, इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। अब मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले एक एक चीज़ करके क्लियर करूंगा। आप लोग ये जो डाटा है मेरे द्वारा टेलीग्राम हो गया, आप लोगों ने जो कमेंट किए 4 एनालिसिस में, उन कमेंट से मैंने डेटा उठाया। उस डेटा को एनालिसिस के आधार पर मैं आप लोगों को इस कट ऑफ का प्रिडिक्शन बताऊंगा। सबसे पहले बता देता हूँ, पेपर का लेवल हार्ड रहा है, इजी लेवल का पेपर नहीं रहा है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो डिफ़िकल्टी, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सेक्शन कौन सा देखने को मिला। जीके सब में सारी ही शिफ्टों में जीके बहुत ही हार्ड रहा है। यूपीएससी लेवल का जीके पूछा गया है। 10 से 15 क्वेश्चन इजी थे, 8 से लेकर के 10 क्वेश्चन, बाकी तो यूपीएससी लेवल के ही थे। उसके बाद रीजनिंग का लेवल कैसा रहा, इजी टू मॉडरेट रही है रीजनिंग, और जो कंप्यूटर रहा है वो ईजी रहा है, और इंग्लिश भी आप लोगों की ईजी ही पूछी गई है। उसके बाद जो टाइपिंग देख लेते हैं हम, टाइपिंग कैसी रही है, मॉडरेट रही है। आप लोग बोलोगे नहीं टाइपिंग इजी नहीं है, क्यों इजी नहीं है, तो मैं आप लोगों को रीज़न बता देता हूं कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट ने जो टाइपिंग का सॉफ्टवेयर था उसमें प्रॉब्लम फेस की है। अगर आप लोगों ने भी, किसी ने भी कैंडिडेट ने टाइपिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस की है तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना। मैं आप लोगों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की मेल एंड जो उनका कस्टमर के जो नंबर प्रोवाइड करवा रखा है उन्होंने, हेल्पलाइन नंबर, वो दे दूंगा। वहाँ से जा करके आप लोग अपना कंसर्न रजिस्टर कर देना। एटलीस्ट कुछ तो हो, आप लोग अपनी तरफ से एक स्टेप बढ़ा देना। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो मेरे हिसाब से, जो मैंने आप लोगों को डाटा दिखा देता हूँ। ये डेटा जो मुझे मिला है टेलीग्राम से मिला है, इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ एवरेज अटैम्प्ट लोगों के कितने रहे हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो 115 प्लस अटैम्प्ट रहा है जो शिफ्ट 1 थी। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं शिफ्ट 2 जो थी हमारी 26 की, उसमें आप लोगों का जो अटैम्प्ट रहा, मैक्सिमम कैंडिडेट का जो अटैम्प्ट रहा है 115 प्लस यहाँ पर भी रहा है। उसके बाद जो शिफ्ट थर्ड थी जो 27 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट थी, उसमें जो एवरेज अटैम्प्ट रहा है वो 110 से 115 के बीच रहा है। और शिफ्ट 4 का भी आप लोग देख सकते हैं, इसमें जो मैक्सिमम कैंडिडेट का जो अटैम्प्ट रहा है 100 से 110 के बीच रहा है। अब मैं आप लोगों को इसका जो एवरेज अटैम्प्ट बता देता हूँ कि मैक्सिमम कैंडिडेट के द्वारा जो एवरेज अटैम्प्ट किया गया है वो 100 से 110 के बीच रहा है। ये अटैम्प्ट है, करेक्ट कितने होंगे वो आप लोगों की एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों के 10 से 15 क्वेश्चन गलत भी होंगे। अब मैं फाइनली आपको जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो दिखा देता हूँ, जो फाइनल सिलेक्शन के लिए हो सकती है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, पहले ही बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। आप लोग इसको एग्जैक्ट कट ऑफ मत समझ लेना, बस इसके आसपास ही 2-4 नंबर इधर उधर हो सकती है। तो एटलीस्ट सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को आइडिया मिल जाए। तो ये मैंने आप लोगों को 125 में से बताइए आउट ऑफ 100 की अलग कट ऑफ बताइए, अब 25 जो कंप्यूटर की है उसकी अलग कट ऑफ बताइए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कट ऑफ। जो अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी 82 से लेकर के 86 के बीच रहेगी। अगर किसी भी कैंडिडेट के इस रेंज में मार्क्स आ रहे हैं तो मेरी आप लोगों से सजेशन रहेगा कि आप लोग डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी देख लेते हैं। जो ओबीसी की जो कट ऑफ रहेगी वो कितनी रहेगी, वो रहेगी 78 से लेकर के 82 की रेंज में रहेगी। नेक्स्ट कैटेगरी देख लेते हैं ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 80 to 85 रहेगी। उसके बाद एससी कैंडिडेट की देख लेते हैं 75 to 80 रहेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं जो एसटी कैटेगरी है उसकी कट ऑफ 70 to 75 रहेगी। मैं एक बार फिर बता देता हूँ आप लोगों को, जिनके भी मार्क्स इस रेंज में पढ़ रहे हैं तो वो सारे कैंडिडेट डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन में लग जाइए। और जिनके मार्क्स इस रेंज में नहीं पढ़ रहे हैं वो कैंडिडेट निराश नहीं हुई है, उनके लिए दूसरी अपॉर्चुनिटी आ रही है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ वो लोग क्या कर सकते हैं। उनके पास एफसीआई का फॉर्म आया हुआ है, अभी भी इसकी लास्ट डेट बची हुई है, 4 या 5 अक्टूबर है। बहुत अच्छी वैकेंसी है, लगभग 5000 से भी ज़्यादा वैकेंसी है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी आप लोग अभी भी एफसीआई का फॉर्म फिल कर लीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, एक सीजीएल का फॉर्म आया हुआ है। सीजीएल में 20,000 प्लस वैकेंसी आई हुई है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, उसकी भी लास्ट डेट अभी बची हुई है, अप्रोक्स 10 अक्टूबर के आसपास है। तो वो भी कैंडिडेट सीजीएल का फॉर्म भर दीजिए। निराश नहीं हुई है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास। एफसीआई की सीजीएल की मैक्सिमम वैकेंसी है, आप लोग कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाएंगे। बस आप लोग मेहनत करके पढ़ते रहिए, ये जो कंप्यूटर आप लोगों का काम आएगा सीजीएल में भी। तो अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप लोगों का कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स कर दीजिए। कोई आप लोगों की प्रॉब्लम है उससे, जो आप लोगों का जो कंटेंट है उससे रिलेटेड, तो सारा कंटेंट मैंने आप लोगों के लिए जेके का हो, मैथ का हो, रीजनिंग, इंग्लिश, सब अपना जो टेलीग्राम चैनल है हाई स्टडी उस पर प्रोवाइड करवा रखा है, फ्री है। आप लोग सारे जो वो चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जा करके आप लोग अपना कंटेंट पढ़ लीजिए, जो एफसीआई के लिए भी हेल्पफुल होगा और सीजीएल के लिए भी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।